आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है हरित ऊर्जा की राह पर मध्य प्रदेश देश के लिए बन रहा मिसाल। आलेख श्री क्रांतिदीप अलूने। आप जनसंपर्क विभाग में उप संचालक हैं। मध्य प्रदेश स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में एक मजबूत पहचान बना चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में मध्य प्रदेश सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभा रहा है। बीते 12 वर्षों में प्रदेश ने नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए 19 गुना वृद्धि दर्ज की है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के कुल बिजली उत्पादन का 30% से अधिक हिस्सा हरित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हो रहा है। ये उपलब्धि राज्य की सुदृढ़ ऊर्जा नीति, आधुनिक तकनीक के उपयोग और निवेश के अनुकूल वातावरण का परिणाम है। अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति, भरपूर धूप और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण मध्य प्रदेश आज देश की ऊर्जा सरप्लस राज्यों में शामिल है। GIS भोपाल के दौरान मध्य प्रदेश की टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी ने देश और विदेश के निवेशकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इस नीति के चलते अब तक 5,72,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे लगभग 1,46,000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। रीवा और ओंकारेश्वर प्रदेश के प्रमुख हरित ऊर्जा केंद्र बनकर उभरे हैं। रीवा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्कों में शामिल है और यहां से दिल्ली मेट्रो ट्रेन को भी स्वच्छ बिजली आपूर्ति की जा रही है। वहीं ओंकारेश्वर में 278 मेगावाट क्षमता का देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इसके साथ ही मुरैना जिले में स्थापित सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना से मात्र ₹2.70 प्रति यूनिट की दर पर 24 घंटे हरित बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सांची को मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर घोषित किया गया है। ये परियोजना नेट जीरो कार्बन सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ जितनी ऊर्जा की खपत होगी उतनी ही हरित ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। ये पहल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। नर्मदापुरम जिले में नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों और पावर उपकरणों के लिए विशेष निर्माण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वर्तमान में प्रदेश में 2,750 मेगावाट क्षमता की 5 प्रमुख सौर परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लागू की है। कुसुम सी योजना के तहत 18,000 मेगावाट क्षमता के लिए निविदाएं प्राप्त हुई हैं, जिससे किसानों को दिन के समय सस्ती, भरोसेमंद और निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी। इसके साथ ही पंप, हाइड्रो और बायोफ्यूल परियोजनाओं को भी तेजी से प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के सभी 55 जिलों में सरकारी भवनों पर सौरीकरण किया गया है, जिससे सरकारी बिजली खर्च में कमी आएगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को तकनीक, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। सूर्य मित्र योजना ITI संस्थानों के साथ साझेदारी और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में दक्ष बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के संतुलित प्रयासों के साथ देश को हरित और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।